Hello, dear students of 10th Standard English Medium. Once again, welcome back to my class of Social Science and chapter number 3 of history. Okay, chapter number 3 is Cultural Heritage of India, Sculpture and Architecture. Okay, तो इस चैप्टर में हमने जो बात किया था लास्ट लेक्चर तक वो था स्टोन इंस्क्रिप्शन. That was basically the part 2 of the lecture, and then here in the part 3 of this lecture we are going to discuss about Dravid style of art in South India. जो मैंने बोल के लिखा है वो चीजें आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे. Dravidian style of art in South India, and then we are going to discuss about art of Gupta period, and then we will read about cave architecture, and in that there is another subtopic which is known as caves of Gujarat. तो ये सारी चीजें आज अभी ये वाले लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे, जो कि आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 22 है. ठीक है, सो आइए रीडिंग शुरू करते हैं. द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्ट ऑफ साउथ इंडिया या फिर द्रविड स्टाइल ऑफ आर्ट इन साउथ इंडिया. ओके, द्रविडियन कम्युनिटी साउथ इंडिया से बिलोंग करती है, ये तो वेल नोन फैक्ट है, आपको पता ही होगा. तो वहां का जो आर्किटेक्चर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है देश के दूसरे एरियाज के मुकाबले. ठीक है, इसलिए उसका अलग से टॉपिक है. मैनी बुद्धिस्ट स्तूपास वर बिल्ट इन द रीजन्स नियर कृष्णा एंड गोदावरी रिवर ड्यूरिंग द रेन ऑफ सातवाहन किंग्स. ये पहला ही स्टेटमेंट आपको एक्चुअली अंडरलाइन करना है कि साउथ इंडिया में वंस अपॉन अ टाइम सातवाहन किंग्स का एक वो डायनेस्टी का नाम है, उनका रूल जब चल रहा था. तो साउथ इंडिया की ये दो मेजर रिवर्स है कृष्णा और गोदावरी, उसके आसपास काफी सारे स्तूप्स बनाए गए थे. मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझाया था स्तूप का मीनिंग. वापस मैं आपको बता रहा हूं कि एक बहुत ही बड़ा सा गोल गुंबज जैसा आर्किटेक्चर बनाया जाता है मंदिर की तरह. ठीक है, और बुद्धिस्ट रिलीजन से ये बिलोंग करता है, इसलिए उस बिल्डिंग के अंदर जो उनके भगवान बुद्ध है, गौतम बुद्ध, उनके बॉडी के रिमेन्स या तो उनके बाल या नाखून या ऐसा कुछ एक छोटे से बक्से में रखा जाता है. तो दैट पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज स्तूप. ठीक है, दे वर ऑफ सेमी सर्कल, ओवल एंड बेल शेप. जो स्तूप यहाँ पे बने हुए थे साउथ इंडिया में वो सेमी सर्कुलर शेप के थे, या तो फिर बेल शेप के भी बनाए गए हैं कुछ, और ओवल शेप के भी कुछ है जो सातवाहन किंग्स ने बनाए थे, सातवाहन डायनेस्टी के किंग्स ने बनाए थे. स्तूप इन नागार्जुनकोंडा एंड अमरावती आर द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्ट. ये भी आपको याद रखना है कि साउथ इंडिया के नागार्जुनकोंडा और अमरावती के स्तूप्स को द्रविडियन स्टाइल आर्ट के सबसे बेस्ट स्तूप माना जाता है. Chola kings adopted Dravid style of architecture up to the great extent. ठीक है, ये तो जो दूसरी डायनेस्टी आई थी सातवाहन किंग्स के बाद, चोला किंग्स, उन्होंने भी द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को आगे बढ़ाया था. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आर्ट ऑफ गुप्त पीरियड. ये गुप्त जो है वो भी डायनेस्टी का नाम है, कोई एक पर्टिकुलर किंग का नाम नहीं है. सो उस डायनेस्टी के किंग्स जब रूल करते थे उस समय में भी उन्होंने जो आर्ट को डेवलप किया था वो स्पेशल आर्ट मानी जाती है. इसलिए आर्ट ऑफ गुप्त पीरियड के बारे में अभी हम पढ़ेंगे. ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग, डांसिंग एंड म्यूजिक फ्लरिश्ड. ये सारी आर्ट्स का डेवलपमेंट अच्छे खासी मात्रा में गुप्त पीरियड में हुआ था, जिसमें डांसिंग, म्यूजिक वो सब भी आ जाता है. स्कल्पचर, पेंटिंग और आर्किटेक्चर यानी कि सभी टाइप की आर्ट्स और फाइन आर्ट्स का यहाँ पे जिक्र किया गया है. तो इसलिए गुप्त पीरियड जो है वो आर्ट और आर्किटेक्चर के डेवलपमेंट के मामले में बहुत ही इंपॉर्टेंट डायनेस्टी मानी जाती है हिस्ट्री में. ओके, पार्वती टेम्पल एट जबलपुर. जो सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के नाम यहाँ पे दिए गए हैं वो जगह के साथ दिए गए. तो शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए वो सारे इंपॉर्टेंट है आपके लिए. सो कहने का मतलब ये है कि इस लेसन में से छोटे छोटे क्वेश्चंस आने की बहुत संभावना है. ठीक है, तो जहां पे भी आपको ऐसा दिखे
कि कोई पर्टिकुलर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट का नाम और साथ में वो कौन सी जगह है वो नाम, अगर ऐसा दिखे तो वहां पे आपको डेफिनेटली अंडरलाइन या हाईलाइट करना है। तो उस हिसाब से पार्वती टेम्पल जो कि जबलपुर में है, निनावा एक एक्चुअली मध्य प्रदेश की ये जगह है। फिर बुमरा जो नागौड़ा में है, शिव टेम्पल एरंस मध्य प्रदेश में है, नरसिंह टेम्पल, गोप मंदिर एट जामनगर, ओके, स्तूप्स, चैत्य, मठ, विहार, फ्लैग्स एंड पिलर्स आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ गुप्ता आर्ट। तो गुप्त डायनेस्टी के किंग्स ने ये सारी चीजों को डेवलप किया था उनके जमाने में। गुप्त पीरियड इज नोन एज द गोल्डन पीरियड ऑफ आर्ट। ये स्टेटमेंट भी आपको अंडरलाइन करना है अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि डैश पीरियड वाज नोन एज द गोल्डन पीरियड ऑफ आर्ट, आपको याद रखना है गुप्त डायनेस्टी या तो गुप्त पीरियड। ओके, बुद्ध स्टैचू एट सारनाथ, स्टैचू ऑफ लॉर्ड विष्णु एट मथुरा, स्टैचू ऑफ महावीर स्वामी, caves of Udayagiri and statue of Vishnu in the form of Varaha, etc. are the best specimen of sculpture in Gupta period. तो आगे भी और बहुत सारे नाम यहाँ पे दिए गए हैं, जहाँ पे दूसरे आर्ट्स और आर्किटेक्चर को तो उन्होंने डेवलप किया ही था, लेकिन कहीं पे उन्होंने विष्णु का स्टैचू भी बनाया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ वारा। ओके, वारा विष्णु के अवतार का एक दूसरा नाम है, ठीक है, उसको वारा मिहिर भी कहते हैं। तो वो भी ये एक ही डायनेस्टी, गुप्त डायनेस्टी ने वो काम किया था। ओके, अब केव आर्किटेक्चर की हम बात करेंगे। केव यानी कि कुदरती रूप से पत्थरों से बनी हुई, जमीन के ऊपर पत्थरों से बनी हुई एक गुफा होती है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर आर्ट से उसको जब सजाया जाता है तो दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ आर्ट बिकम्स अ केव आर्किटेक्चर फॉर अस। तो वो भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारे लिए। केव आर्किटेक्चर इज कंसिडर्ड एज अ मैन मेड प्लेस ऑफ ब्यूटी। ओके, वो एक ऐसा माना जाता है कि इंसानों के द्वारा बनाई गई आर्किटेक्चर का एक नमूना है। केव कुदरती रूप से बनता है, लेकिन उसको सजाने के लिए जो है वो ह्यूमन एफर्ट लगता है, इसलिए उसको मैन मेड माना जाता है। क्योंकि अदरवाइज केव कोई ब्यूटीफुल जगह नहीं मानी जाती है। जनरली वहां पे एनिमल्स रहते हैं और इट्स अ काइंड ऑफ नॉन हैबिटेट एरिया, वहां पे कोई आता जाता नहीं है, एक नॉर्मल केव की मैं बात कर रहा हूँ। बट अदरवाइज इन केस इफ इट इज डेवलप्ड एज अ पीस ऑफ आर्किटेक्चर, then it would definitely attract the attention of everybody, including the tourists and the tourists coming from the foreign lands also. तो इस हिसाब से केव आर्किटेक्चर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैन मेड पीस ऑफ आर्किटेक्चर हम कंसिडर करेंगे उसको, ठीक है। इसमें भी कुछ एग्जांपल्स हैं। केव्स ऑफ अजंता एंड इलोरा एंड औरंगाबाद, यहाँ से हमें पता चलता है अजंता इलोरा की फेमस जो गुफाएं हैं वो औरंगाबाद में है। एलिफेंटा केव्स नियर मुंबई, एलिफेंटा केव्स मुंबई के करीब है। एक्चुअली वो समंदर में है, मुंबई का लाइक जो समंदर है अरेबियन सी में, मुंबई बीच से अगर हम थोड़ा सा अंदर आगे जाएं पानी में, ठीक है, तो बोट्स के द्वारा हम वहां पे जा सकते हैं, वहां पे सर्विसेज अवेलेबल है। तो कुछ ही दूरी में एलिफेंटा केव्स वहां पे पानी में बनाई गई है, ठीक है, और पोर्चुगीज कम्युनिटी ने उसको इस केव्स को एलिफेंटा केव्स नाम दिया था, ठीक है। सो एलिफेंटा केव्स नियर मुंबई, उदयगिरी एंड बाग नियर ग्वालियर, ग्वालियर में भी है, भुवनेश्वरी नियर ओडिशा, खांडगिरी एंड नीलगिरी आर द फेमस स्पेसिमेंस ऑफ केव आर्किटेक्चर ऑफ गुप्त पीरियड, ठीक है। तो ये सारे नाम की जगहों के साथ आपको याद रखने हैं। खंबालीदा एंड गोंडल इन गुजरात, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि गुजरात की केव्स कौन कौन सी है तो उसका अलग से टॉपिक है। खंबालीदा केव जो है वो गुजरात की एक इंपॉर्टेंट केव का नाम है। फिर धांक एक्चुअली धांक जो है वह राजकोट में है, केव का नाम है। 3 केव्स एट जूनागढ़, जूनागढ़ में भी 3 केव्स हैं। जूनागढ़ पूरा का पूरा एक हिस्टोरिकल सिटी है, वहां पे
गिरनार माउंटेन भी है, आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, फिर तळाजा की केव्स और साना की केव्स गुजरात की, वो भी फेमस है। ओके, द केव्स इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका हैव बीन कार्व्ड ऑन द वॉल्स ऑफ 3 केव्स ऑफ बर्बर माउंटेन्स। ओके, बर्बर माउंटेन में जो 3 केव्स हैं वहां पे किंग अशोक के द्वारा इंस्क्रिप्शन करवाया गया था। ओके, कोई ना कोई मैसेज वो उस वक्त के जमाने की लैंग्वेज में जब पत्थरों के ऊपर उतर के लिखा जाता है तो दैट इज नोन एज स्टोन इंस्क्रिप्शन। अगर वो पत्थर पे है तो स्टोन इंस्क्रिप्शन माना जाता है, और अगर वो किसी केव में किया गया है तो ऑब्वियसली वो केव इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। केव्स ऑफ आसाम एंड दार्जिलिंग, सुदामा केव्स ऑफ बिहार एंड केव्स ऑफ सीता आर द वेल नोन केव आर्किटेक्चर। ओके, आसाम और दार्जिलिंग में केव्स हैं। ओके, बिहार में जो केव है उसको सुदामा केव कहते हैं, ये अंडरलाइन करना है आपको। और सीता केव, ये सारे नाम दिए गए हैं, ऐसा नहीं है कि सीता केव बोला गया है इसलिए वो सीता से कोई बिलोंग करती है, यहाँ पे वहां पे सीता रहती थी, ऐसा कुछ है नहीं। बट समहाउ दीज केव्स हैव बीन नेम्ड एज सच, सो सिर्फ नाम हमें याद रखना है। सो this is a brief information about cave architecture actually, और इसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दिया है चैप्टर 6 में। हम चैप्टर 6 जब हम पढ़ेंगे, ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि उस वक्त हम लोग क्लासरूम में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6, तब हम केव्स के बारे में ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन राइट नाउ इट्स अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द केव्स ओनली विथ सम नेम्स, ओनली सम नेम्स आर गिवन। अब हम पढ़ेंगे केव्स ऑफ गुजरात के बारे में। ओके, पहला है केव्स एट जूनागढ़। देयर आर 3 ग्रुप्स ऑफ केव्स इन जूनागढ़। जूनागढ़ में 3 टाइप की केव्स हैं। एक्सक्यूज मी प्लीज। तो जूनागढ़ में 3 टाइप की केव्स हैं, और वो तीनों टाइप का एक छोटा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बुक में दिया गया है। उसके मुताबिक पहला जो ग्रुप है उसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ बाबा प्यारा केव्स। ग्रुप ऑफ बाबा प्यारा केव्स, गुजराती वर्ड है ये, इसलिए थोड़ा अजीब लगता होगा आपको। ओके, दिस केव इज सिचुएटेड नियर बाबा प्यारा मठ। एक्चुअली मठ का नाम है बाबा प्यारा। बाबा એટલે ગુજરાતીમાં यू नो एक साधु सन्यासी को हम बाबा कहते हैं, आपको पता ही होगा, गुजराती वर्ड है वो भी। ठीक है, तो बाबा प्यारा मठ के करीब ये सारी केव्स है, इसलिए उसको बाबा प्यारा केव कहते हैं। दे आर इन द 3 लेयर्स इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट राइट एंगल्स। ये 3 लेयर में बिखरी हुई है ये केव्स, और एक दूसरे को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करती है। ओके, यानी कि बहुत प्लानिंग से इसको बनाया गया होगा, जब भी बनाया गया होगा तब। देयर आर टोटल 16 केव्स, ऐसी 16 केव्स हैं टोटल मिला के वहां पे। बाबा प्यारा केव्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। आउट ऑफ देम 4 आर इन द फर्स्ट लाइन। 4 केव पहले लाइन में है, 7 इन सेकेंड लाइन एंड 5 इन द थर्ड लाइन। पॉसिबली दे वर कार्व्ड ड्यूरिंग फर्स्ट एंड द सेकेंड सेंचुरी। ऐसा माना जाता है कि आज से कुछ 2000 साल पहले फर्स्ट या तो सेकेंड सेंचुरी में बनी हुई होगी, यानी काफी पुराना है ये आर्किटेक्चर हमारे लिए। इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट ऑफ दोज आर्किटेक्चर कि इतनी पुरानी केव्स होने के बावजूद भी अभी तक वो है। ठीक है, और बहुत सॉलिड तरीके से उसको बनाया होगा, ऐसा हम अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरा ग्रुप है, they are double storied, બે માળની પણ caves છે। It's very unique for us to know actually। जब तक वहां जाकर हम देखते नहीं है तब तक एक्चुअली हमें पता नहीं चलता कि ये 2 मंजिला केव कैसी हो सकती है, लेकिन है जरूर। they are double story, on seeing their remains, say one can say that they might have been carved during the end of the 2nd century and the beginning of the 4th century। ये एक पीरियड है जिसके बीच में शायद ये केव्स बनाई गई होगी। 2nd सेंचुरी के अंत में, सेकेंड सेंचुरी के अंत से लेकर 4th सेंचुरी के बिगिनिंग तक का जो पीरियड है
एक्चुअली आज से करीबन हम मान सकते हैं 1700-1800 साल पहले ये केव शायद बनाई गई। तीसरा जो ग्रुप है दैट इज नोन एज केव्स ऑफ खपराकेडिया। ठीक है, ये भी गुजराती नाम है और या तो फिर उसको केव्स ऑफ कुंड भी कहते हैं। On seeing the remains, it can be said that they were floored caves. इसमें भी एक से ज्यादा फ्लोर है, ये तीसरा ग्रुप जो है उसमें भी। It might have been carved in the 3rd century. हमारा लगभग वही समय जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 3rd सेंचुरी में उसको भी शायद बनाया गया होगा। There are 20 pillars and they are in ruins. टोटल मिला के वहां पे 20 पिलर्स हैं, खंडर की हालत में है, यानी कि अच्छी खासी मात्रा में वहां पे टूट गया है सब कुछ, लेकिन इसके रिमेन्स इतने सालों के बाद अभी भी है, वो भी हम एक बहुत बड़ा अचीवमेंट कह सकते हैं। ठीक है, देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट खंबालिदा केव। ओके, खंबालिदा केव जो है उसको सबसे पहली बार डिस्कवर किया गया था 1959 में। ऐसी कोई केव है वो भी हमें 1959 में पता चला। दे आर सिचुएटेड एट खंबालिदा नियर गोंडल। खंबालिदा एक गांव का नाम जो गोंडल वहां पे जो टाउन है उसके करीब है ये गांव। 70 किलोमीटर फ्रॉम राजकोट। राजकोट से 70 किलोमीटर दूर है। 3 ऑफ देम आर रिमार्केबल। 3 जो है वो जिस हालत में पहले बनाई गई थी उसी हालत में अभी भी है। ओके, चैत्य ग्रुव विथ स्तूप इज सिचुएटेड इन द मिडल केव। ओके, वो केव के अंदर भी स्तूप है। ओके, और चैत्य ग्रुव के अंदर ये स्तूप है, वो बराबर केव के बीच में है। फिगर्स ऑफ बोधिसत्वस and statues of devotees are standing on both sides of the entrance path, supported by trees. पेड़ों के सपोर्ट में डिवोटीज और उनके जो बोलते हैं ना बोधिसत्व, यानी कि मेन जो मंक होता है उसके डिवोटीज वो एंट्रेंस में खड़े हुए पाए जाते हैं वहां, यानी रियल वाले नहीं लेकिन पत्थरों से बनाए हुए उनकी मूर्तियां जो है वो आज भी हम वहां पे देख सकते हैं खंबालिदा केव्स में। ठीक है, सो इट्स अ वेरी यूनिक फिनोमिनन। अगर टाइम मिलो तो ये बहुत अच्छी एक देखने लायक जगह है। वी फील थ्रिल्ड इन फैक्ट टू नो दैट जो चीज हम हमारी नजर के सामने देख रहे हैं वो कुछ आज से 1700-1800 साल पहले बनी हुई थी। ओके, एंड दे आर ऑफ 2nd और 3rd सेंचुरी, तो इसका भी समय लगभग वही है। 2री या 3री सेंचुरी में उसको शायद बनाया गया था। देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट तलाजा केव। तलाजा ऑब्वियसली एक टाउन का नाम है, तो वहां पे केव्स होंगी। ये माउंटेन ऑफ तलाजा इज सिचुएटेड नियर द माउथ ऑफ शेत्रुंजी रिवर इन भावनगर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये भावनगर डिस्ट्रिक्ट की एक छोटा सा गांव है। एक्चुअली तलाजा एक माउंटेन का नाम है, लेकिन उसके आसपास का जो एरिया है गांव उसको भी तलाजा ही बोलते हैं। वहां पे केव्स हैं ये जो बेसिकली भावनगर में है। इट इज अ फेमस पिलग्रिम ऑफ ताल ध्वजगिरी। ताल ध्वजगिरी जो है उसका ओरिजिनल नाम है, लंबा चौड़ा नाम है इसलिए थोड़ा सा अपभ्रंश होके वो थोड़ा छोटा कर दिया वो नाम तलाजा ऐसे करके। Okay, 30 caves have been carved from stones with huge gates. एक बहुत बड़ा सा पत्थर होगा माउंटेन के जैसा और उसके अंदर 30 अलग अलग टाइप की केव्स को कार्व किया गया है, कुतर के बनाया गया है। ओके, एभल मंडप विच इज नोन एज सभाखंड। ठीक है, सभाखंड यानी कि वो एक ऐसा एरिया होता है जो असेंबली जैसा होता है, और मंडप यानी कि आप जानते ही हो कि वहां पे लोग इकट्ठा होते हैं कोई असेंबली टाइप का, और कोई साधु सन्यासी या मंक जो है वो सबको संबोधित करता है, उपदेश देता है, प्रीचिंग करता है। वो हिसाब से यानी कि वो पर्पस से ये मंडप बनाया गया होगा। एंड चैत्य गुरु आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ sculpture and protection point of view. Cave architecture of Buddhist religion belongs to the 3rd century.
इसका भी समय वही है जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं कि 3rd सेंचुरी से ये बिलोंग कर रहा है केव आर्किटेक्चर। तो लगभग एक ही समय पे बहुत सारी केव्स गुजरात में एक ही समय पे डेवलप हुई थी। एरियाज भले अलग अलग, लेकिन हो सकता है कि एक ही डायनेस्टी के रूलर्स ने पूरे गुजरात में डिफरेंट एरियाज में केव आर्किटेक्चर को प्रमोट किया था। फिर चौथा है साना केव्स। दिस ग्रुप ऑफ केव्स इज सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ साना माउंटेन इन वेंकिया विलेज, ऊना तालुका, इन गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट। गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट का नाम है, ऊना जो है वो तालुका का नाम है, और वेंकिया विलेज का नाम है। तो वहां पे जो केव्स है उसको वेंकिया विलेज कहा जाता है। दीज केव्स आर स्प्रेड ऑन साना माउंटेन। साना माउंटेन का नाम है। तो वो एक बी हाइव की तरह જે કીડીઓનું દર હોય છે, ठीक है, तो मक्खियों का दर जो होता है एक्चुअली, जो जमीन में रहती है मक्खियां छोटे छोटे होल्स बना के, दूर से देखा जाए तो कुछ इसी तरह से छोटे छोटे होल लगेंगे। हालांकि नजदीक से बहुत बड़ा ये तो एक्चुअली केव होता है, ठीक है, लेकिन बी हाइव के स्ट्रक्चर में फैली हुई केव्स हैं ये साना माउंटेन के ऊपर। फिर 5वां ग्रुप है ढांक केव। ढांक गुजराती नाम है। ढांकगिरी is situated in Dhank village of उपलेटा तालुका in राजकोट डिस्ट्रिक्ट। राजकोट में है ये, और ढांक एक माउंटेन का नाम है, उपलेटा तालुका में आया है ये, और वहां पे भी केव्स बनी हुई है। It is considered that they might have been built in the beginning of the 4th century। ओके, कुछ 4th सेंचुरी में, यानी कि आज से कुछ 1600 साल 1700 साल पहले वो भी बनी हुई होगी। Then 6th group is Jinjuri Jhar। Okay, there are many Buddhist caves in the west of Dhank, about 7 kilometers from Siddhasar in the valley of Jinjuri Jhar। Jinjuri Jhar एक वैली का नाम है। ओके, और वहां पे सिद्धसार एक गांव है, वहां से 7 किलोमीटर दूर केव्स जो बनी गई है वो पूरे ग्रुप को जिंजरी जर की केव्स माना जाता है। इट इज कंसिडर्ड दैट दे हैव बीन बिल्ट इन द 2nd सेंचुरी। 1800 साल पहले 2nd सेंचुरी में ये बनी हुई होगी, ऐसा हिस्टोरियंस मानते हैं। देन 7th वन इज खापरा कोडिया केव्स है, कच्छ। ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है खापरा कोडिया केव्स। द केव्स आर सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ माउंटेन्स नियर ओल्ड पाटगढ़। ये जगह का नाम है, माउंटेन के ऊपर है, कच्छ में, ठीक है। और कच्छ का जो लखपत तालुका है, कच्छ का जो लखपत डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे ये माउंटेन है, और वहां पे ये 2 केव्स हैं एक्चुअली, खापरा कोडिया की 2 केव्स हैं। दीज आर डिस्कवर्ड बाय के शास्त्री इन 1967 AD। के शास्त्री ने इसको डिस्कवर किया। ओके, देन 8th नंबर इज કેવ્સ ઓફ કાળિયા ડુંગર। ગુજરાતી નામ છે આ, કાળિયો આપણે જે કહીએ છીએ એ જ વર્ડ છે एक्चुअली। डूंगर जो माउंटेन है वो दिखने में काला लग रहा है, ब्लैक कलर का, ठीक है, इसलिए उसको काड़ियो डूंगर ऐसा गुजराती में लोग कहते हैं। तो वहां पे भी केव्स है। देयर आर 3 केव्स इन काड़िया डूंगर, झगड़िया तालुका इन भरूच डिस्ट्रिक्ट। खतरनाक नाम है ये एक्चुअली। भरूच डिस्ट्रिक्ट में झगड़िया तालुका है, वहां पे काड़ियो डूंगर है। These are the best and old architectural specimens of Buddhist religion। बुद्धिस्ट रिलीजन के डिवोटीज हैं, उन्होंने ही इसको बनाया होगा। आर्किटेक्चर ऑफ दीज केव्स इज मार्वलस। बहुत अच्छा आर्किटेक्चर है, देखने लायक है एक्चुअली। अगर बाय चांस वहां पे जाना हुआ तो इसको जरूर देखिएगा। An 11 feet high statue of lion with 2 bodies and 1 mouth in the form of a pillar has been carved, which is in a single rock। बहुत यूनिक चीज है ये। एक ऐसा लायन वहां पे बनाया गया है पत्थर में से कि जिसका एक मुंह है और 2 बॉडी है, ठीक है, एक ही सिंगल रॉक में से ये बनाया हुआ है। तो इट्स वेरी यूनिक फिनोमेनन, वेरी यूनिक पीस ऑफ आर्ट। We should be proud of that since it is in Gujarat, that's why। ओके, फिर हम बात करेंगे चैरियट टेम्पल की, जो कि एक इंटरेस्टिंग टेम्पल है। यहाँ पे उसका पिक्चर भी दिया गया है, आप देख सकते हो पेज नंबर
23 के ऊपर नाम के हिसाब से वो रथ के शेप में बनाया गया है, therefore it is known as chariot temple. Okay, a unique feature of Pallav age can be seen in the famous chariot temple of South India. साउथ इंडिया में जो फेमस टेम्पल है उसको चैरियट टेम्पल कहा जाता है, विच इज carved out from single rock. ऐसा माना जाता है कि एक ही पत्थर में से बनाया गया होगा, और क्योंकि ये पत्थर में से बनाया गया है इसलिए जब से बनाया गया है तब से लेकर आज तक बिल्कुल वैसे का वैसा ही है, वो टूटा फूटा नहीं है. ठीक है. Kailashnath temple of Kanchi and temple of Vaikuntha Perumal are the best examples of architectural art. ओके, कांची में कैलाशनाथ टेम्पल है और वैकुंठ पेरुमल टेम्पल जो है वो भी जब से बने थे तब से लेकर आज तक वैसे ही है, और इसलिए उनको बेस्ट एग्जाम्पल, आर्किटेक्चर के बेस्ट एग्जाम्पल्स माना जाता है. अपार्ट फ्रॉम अबव, मंडप्स एट महाबलीपुरम एंड चैरियट टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम आर वर्ल्ड फेमस. महाबलीपुरम के मंडप भी वर्ल्ड फेमस है. ओके, each one of them is a rock cut temple. जो सारे नाम इस पैराग्राफ में लिखे गए वो सारे पत्थर में से बनाए हुए मंदिर हैं, इसीलिए उसी अवस्था में आज भी मौजूद है जब से वो बनाए गए हैं तब से लेकर. These chariots are named after the names of Pandavas. Chariot temples को जनरली पांडव के नामों से पहचानते हैं हम. Chariot temple at Dharmaraja is the biggest one, where the chariot temple of Draupadi is the smallest. Okay, धर्मराजा यानी कि महाभारत की कथा में जो 5 पांडवों में सबसे बड़े भाई जो थे युधिष्ठिर, उनको हम धर्मराजा कहते हैं, तो उनके नाम से जो चैरियट टेम्पल बनाया गया वो सबसे बड़ा है, और द्रौपदी जो कि पांडवों की पत्नी थी. ठीक है, तो द्रौपदी का जो चैरियट टेम्पल है वो सबसे छोटा वाला टेम्पल है. ठीक है, तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया चैरियट टेम्पल के बारे में भी. उसके बाद टेम्पल आर्किटेक्चर जो कि एक नया टॉपिक है हमारे लिए, लेकिन उसकी चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. तब तक के लिए आज्ञा दीजिए. आपका बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने के लिए. लेक्चर्स को देखते रहिए और साथ में पढ़ते भी रहिए, और अपने फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए. हैव अ नाइस टाइम. थैंक यू वेरी मच.